हाथी पर। अब बैठ जाओ। के बैठ जाओ बाबा जी के। वहां बैठने में कल्याण नहीं है, हाँ कल्याण तुम्हारा यहाँ पर है। जोर से बोला, पंखा चला दे, पसीना निकले दिया। आओ ले बैठ गए। ए बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाओ। ये बैठ गई छछूंदर। पहले से बैठिए महाराज। और तुम? मैं अभी तो बिल्कुल चरी चराई टुन्न घूम रही हूँ, इसीलिए तुम्हारा बैठना अति आवश्यक है। ना बैठूंगी। बैठोगी। बस यही कमियां है मोर। एक कहिया जो है गोल मसाला हुई गया। इतनी जोर के जहाँ बोल दे मोरी छाती फाट के छाता हुई जाती। अब बैठ गई। बैठ गई। अब इसी प्रकार से बैठे रहना। बैठी हूँ आराम से। अब मुंह नहीं खोलना। मुंह न खोलूंगी। अब केवल हम और सीता बात करेंगे। अब हम क्या करबे? सुनबे? तुम सुनोगी। कौन जबरदस्ती है का? जबरदस्ती है। बैठ गई। बहुविधि कलसी तहि समझावा, सामुदान भय भेद दिखावा। ये अशोक वाटिका का प्रभाव है ना। कांटा का अब महाराज कहते कांटा लगा, लगा मोरे पामन में। मैंने क्या कहा था? तुम्हारे कांटा लग रहा, गाना नहीं। अरे हमारे कुछ भी लग जाए, ये हमारे लगा है, तुम्हारे नहीं। सब जने तैयार हो जा। क्यों? लागे का किसके? तुझके। मार डालूंगा। मैंने कहा कि बोलना नहीं है, उससे भी नहीं बोलना है। मुंह बंद किए रहो। ज्यादा नहीं बेटा, नहीं तेरे को पता लगी। अच्छा चुप नहीं रहोगी तुम? ज्यादा न बोल, नहीं फिर चुप हो जा। क्या बोल रहा हो जा? एक मुंह से बोला तो ठीक है, 10 मुंह से इकट्ठा बोल। ये तेरा मैं, ये तुम्हारी बत्तीसी निकाल दूंगा बाहर, ध्यान कर लेना बात। 2 एक्सीडेंट में टूट गए, 20-30 से बचे हैं। नहीं तो ये जितने बचे हैं इससे अलग हो जाएंगे। ज्यादा न बोल, नहीं फिर क्यों? चुन्नी में भाई, चुन्नी में, चुन्नी में भाई, चुन्नी में। जैसे चूहे महुआ राजा वैसे रे जवान। लगता है मार डालूंगा तुझे। मैंने कहा बोलना नहीं है। अब बिल्कुल ना बोलना, बोलना नहीं। आदि शक्ति। एक भी नहीं बोलना है। महामाया। अच्छा तू महामाया है। मैं बोल उधर रहा हूं, तू के बीच में बोली। अभी कौन बोला है? कौन बोला? तू बोली है। नहीं बोली, ये बिटिया बोली। उसने बोला? हाँ इसने बोला है। एक मुंडी काट के चिकन मुंडी काट डालो। अब देख रहा हूं जो बोलेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कर दो, कर दो। अम्बे। अब कौन बोला? भैंस, भैंस। क्या दुष्ट की? मैं नहीं बोली। ये भैंस की आवाज है। हाँ अभी क्या देखना, देखो आज दोबारा बोलाओ। महामाया। अब ये किसने बोला? नहीं बोली, नहीं बोली। कोनो
बता दे, कौनो माई का लाल बता दे। मैं बोली क्या देखा दे, नहीं बोली। ये तुम ही बोल रही हो। नहीं ये इन्होंने कोई बता, मैं बोली नहीं बोली। चुप! अब बोलना भी नहीं। ना बोलियो, मोर नाम लगा दी ना, बोलबे ना करूं रे। आदि शक्ति। अब कौन बोला? नहीं बोली। नहीं बोली। ईमानदारी से नहीं तू बोली। नहीं बोली। भगवान कसम, अपने मड़ई कसम के कसम। ठीक है, बोलना भी नहीं। सीते। वाह हीरा बेटे, ये तू ही सब कुछ कर रही है, क्यों? अब नहीं बोली मैं। चुप हो जा। चुप हो गई हीरा बेटे। बोलना नहीं बिल्कुल। जी मारा मारा जो। ये तुझे बोलने की बीमारी लगी है लगता है। सीते प्रणाम। देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। मैं जानना चाहता हूं कब तुम्हें आराम आएगा। जब मेरा प्यारा राम आएगा। वही उसी का अभाव है। क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? तेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। असंभव। रघुहार पकड़ लिया। ज्यादा जोर से बोली ना। असंभव सीते, असंभव। ये स्वप्न देखना बंद कर दे सीते। जो तू ये स्वप्न देख रही है कि तेरा स्वामी आएगा और मेरी मौत का सामान बनकर आएगा, ये केवल एक स्वप्न है सीते, स्वप्न। सीते, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अरे ये मैंने जाना है सीते कि सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो अपनों को रोने ही नहीं देते। सीते, मैं तेरे पास आज पुनः आया हूं। आने का एक ही कारण है। अब उस कारण में है सीते तेरी कृपा दृष्टि। हाँ, कारण है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये केवल रावण का विषय नहीं है, आप सबका भी विषय है। अगर मझधार में विचार करिए, मझधार में यदि नौका, नौका कहते हैं नाव को, अगर मझधार में नौका फंस जाए तो उसको पार ले जाने के लिए सहारा चाहिए। और सहारा काहे का चाहिए? विचार करिए आप लोग। अगर मझधार में कोई नदी है या सागर है और बीच मझधार में यदि नौका फंस जाए और यदि सहारा नहीं मिलेगा तो नौका डूब जाएगी, डूब जाएगी। और यदि सहारा मिल गया तो नौका पार हो जाएगी। तो सहारा चाहिए काहे का? सहारा चाहिए उस समय पतवार का। अगर पतवार का सहारा उस नौका को मिल गया तो निश्चित है कि वो नौका धीरे धीरे, समय भले ही लगे लेकिन धीरे धीरे पतवार के सहारे से वो नौका पार हो जाएगी।
अब समझने का विषय ये है कि ये भवसागर है, भवसागर। ए बच्चों, तुम जाकर के मूंगफली खाओ, ये तुम्हारा विषय नहीं है। ये भवसागर है और परमात्मा ने इस भवसागर में हमें आपको ये मानव का शरीर देकर के बहुत बड़ा उपकार किया है। विचार करिए, कबहू के करी। व्यास जी समझाइए जरा इनको। बैठ जाओ वैसे, इनको कल से मूंगफली दे देना, यहां पर तो वही चबाएंगे, इनका मन वहां लगा रहेगा। परमात्मा ने 84 लाख योनियों से उद्धार करते हुए ये मानव का शरीर हमें प्रदान कर दिया है। संसार में आ गया, और ये संसार है क्या? ये भवसागर है, ये भवसागर है। अब विचार करने वाली बात यह है कि मझधार में यदि नौका फंसी है तो वहां पतवार का सहारा चाहिए, और ये जीवन रूपी नौका, ये जो जीवन मिला है, ये भी एक जीवन रूपी नौका है। और ये फंसी कहां पर है? ये भवसागर में, ये संसार सागर में ये जीवन रूपी नौका फंसी हुई है। अगर इसको सहारा नहीं मिला, विचार करिए, ये जीवन रूपी नौका, ये भवसागर में, संसार रूपी ये जो समुद्र है, इसमें ये जीवन रूपी नौका पड़ी हुई है। अगर ये पार नहीं जाएगी तो विचार हमें ये करना है कि ये जीवन रूपी नौका मझधार में डूब जाएगी, और जब डूब जाएगी तो अभी हमें मानव का शरीर मिला है, 84 लाख योनियां हैं, पता नहीं फिर आगे चल करके हमको पशु बनना पड़े या पक्षी बनना पड़े, पता नहीं क्या बनना पड़े। तो प्रत्येक व्यक्तित्व का कर्तव्य ये बनता है कि ये भवसागर से किसी ना किसी प्रकार से हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि ये जीवन रूपी नौका को हम पार लगा दें। और जब जीवन रूपी नौका इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएगी तो ये जो आवागमन का ये मार्ग है, ये हमारा बंद हो जाएगा। लेकिन विचार करने की बात केवल ये है कि यदि नौका मझधार में है तो वहां पर पतवार का सहारा चाहिए, और जीवन रूपी नौका यदि संसार रूपी सागर में है तो इसके लिए फिर कौन सा पतवार चाहिए? इसके लिए भी तो पतवार चाहिए। क्यों व्यास जी? अगर पतवार नहीं मिलेगी तो ये जीवन रूपी नौका पार होने वाला नहीं है। और इसके लिए पतवार कौन चाहिए? भाई उसके लिए तो लकड़ी की पतवार, क्योंकि लकड़ी की नौका है, तो लकड़ी की पतवार से पार हो गई वो नौका। लेकिन इस जीवन रूपी नौका के लिए पतवार चाहिए भजन रूपी। अगर भजन है जीवन में तो निश्चित है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को अपना स्वरूप, और स्वरूप कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उसी को प्राप्त हो जाता है जहां से ये चल करके माया में यहाँ पर लिप्त हो गया है। अब विचार करने की हमारे पास विचार ही विचार है। अब विचार करने की बात यह है कि भजन रूपी पतवार रावण के पास है नहीं, क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा। भजन रूपी पतवार जब है नहीं, और रावण ये चाहता है, क्योंकि रावण है ज्ञानी, और रावण ये चाहता है कि रावण की भी ये जीवन रूपी नौका इस भवसागर से पार हो जाए। तो रावण ने जब चिंतन किया तो पाया यह कि यदि सीता किसी के ऊपर, साधारण व्यक्ति के ऊपर भी यदि अपनी कृपा दृष्टि डाल दे तो वो साधारण व्यक्ति भी
लोकप होई विलोकत तोरे, वो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन करके संसार सागर से पार हो जाता है। और आज मैं पुनः वही दृष्टि की कामना लेकर के सीता के पास आया हूं कि भजन है नहीं, और सीता यदि मुझ पर कृपा दृष्टि डाल दे तो क्यों रावण की ये जो मझधार रूपी ये संसार सागर में नौका ये फंसी है, ये फंसी ना रहे, इसका उद्धार हो जाए। तो सीते मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐ सीते। और यदि तू पार नहीं लगा सकती तो फिर मुझे एक काम बतला दे। तू ठीक जगह पर बैठी है, यही तेरे लिए उचित स्थान है। या तो तू मुझ पर हो सकता है कि कृपा दृष्टि न डाले, कारण है कि मैं तुझे हरण करके लाया हूं, और मैं जो हरण करके लाया हूं तो उसका भी एक कारण है कि मैंने जो कुछ भी जीवन में प्राप्त किया है तो भक्ति से नहीं प्राप्त किया, मैंने शक्ति बल से प्राप्त किया, मैंने शक्ति बल से। और ये कृपा दृष्टि भी मैं तुझसे शक्ति बल से ही प्राप्त करूंगा। तो मझधार में मेरी नौका है, पार लगा दे ऐसी ते। और या तो तू पार नहीं लगा सकती क्योंकि मैं हूं राक्षस, हो सकता है तू मुझ पर कृपा दृष्टि ना डाले, कोई बात नहीं, ना डाल। मैं भी नहीं कहता कि तू कृपा दृष्टि अपनी डाल मुझ पर। तो एक काम कर दे कि जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह बता दे ऐसी ते। तू मुझे वो मार्ग बता दे कि रावण तू उस मार्ग में बैठ जा करके वहां से तेरा उद्धार हो। सीते या तो फिर मार्ग बता दे, और मार्ग नहीं बता सकती तो कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्कुरा दे ऐसी ते। है यही आरजू मेरे दिल में दीदार करा दे ऐसी ते। सुन सुमुख सयानी, देख रही हो ये हमारी महारानी मंदोदरी है, आचार्यों के द्वारा ये प्रातः स्मरणीय है। मैं करूंगा क्या तो अनुचरी इन सब रानियों को तेरे चरणों की दासी बना करके तो अनुचरी कराऊं पन मोरा। बस तुझे करना एक ही काम होगा, अब वो काम है एक बार, मैं बार बार नहीं कह रहा, केवल एक बार तुझसे प्रार्थना केवल एक बार की कर रहा हूं। एक बार बिलोक मम ओरा, केवल एक बार सीते देख ले, केवल एक बार सीते छल बल नहीं और कुछ ध्यान, ये 10 गंधर्व तो चाहता केवल तुझसे कृपा दृष्टि का दान, केवल कृपा दृष्टि का दान। हाँ, हे रज्जू, रावण, रज्जू, तू मेरी कृपा दृष्टि ही चाहता था, कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता, उस भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता और कार्य कौन सा किया है। सच सुने हरियाणेश मोही, अधम लीलच लाज नहीं तू ही। सुन दसमुख खदोद प्रकाशा, कबों की नल्ली करे विकासा, ऐसा स्वप्न में भी नहीं हो सकता जैसा तू सोच रहा है। हे पापी, मैं जीऊंगी तो अपने स्वामी के लिए, और मरेगी तो तू मेरे लिए, तो अपने स्वामी के लिए। अच्छा, स्वामी के लिए मरेगी भी और जीवित भी स्वामी के लिए रहेगी। यही सत्य है पापी। और मैं तुझे लाया किस लिए हूँ? तू अपने लिए लाया है कृपा दृष्टि तो के फिर जिएगी भी तो मेरे लिए, चल हल्का। और सीते अब तू मरेगी भी तो केवल और केवल मेरे लिए। ऐसा कभी नहीं होगा पापी। ओ हो
आगा गा गा ओ हो हो मैं जीऊंगी और मरूंगी अपने स्वामी के लिए, काम ना करता तू मेरी अपने मरने के लिए, काम ना। मैं जीऊंगी और मरूंगी पति की सेवा के लिए, काम ना करता तू मेरी अपने मरने के लिए, पापी रावण मैं तो हूँ भारतीय की नारी, तू क्या दुख पहुँचाएगा। मैं तो हूँ भारतीय की नारी, क्या दुख पहुँचाएगा। तेरी क्या ताकत है इधर, तेरी क्या ताकत है इधर, शेर से टकराएगा टकराएगा। मैं जीऊंगी और मरूंगी पति की सेवा के लिए, काम ना करता तू मेरी अपने मरने के लिए, पापी रावण जैसा तू सोच रहा है वैसा स्वप्न में भी नहीं होगा। और जैसा मैं सोचता हूँ सीते वही मैं करता भी हूँ। ये रावण का सिद्धांत है, लेकिन तू जैसा सोचेगी, तू जैसा सोचेगी वैसा कर नहीं पाएगी। तू कह रही है कि यदि कृपा दृष्टि चाहता ही था तो धनुष को तोड़ करके लाते। अब जरा विचार करिए, ए बीच में ये क्या करने लगा तू? जा पीछे जाओ, तुम रंग में भंग ना करो। गाँव का नारायण महाराज अच्छा छाटो है। ये जितने नारायण हैं, ये नारायण सबसे बड़े मेरे दुश्मन हैं। एक जने का आरती दे थे तो फिर 6 जने के आगे निकल जाए। चाहे ये नारायण हो चाहे वो नारायण हो, चाहे ये नारायण चाहे वो नारायण। और नारायण या तो फिर नारायण रहेगा या तो फिर ये रावण रहेगा, दो में एक ही रहेंगे। सीते तू कह रही है कि यदि कृपा दृष्टि चाहता ही था तो धनुष को तोड़ करके तू मुझे लाता। अब जरा विचार करिए कि यदि मैं धनुष को तोड़ करके, क्योंकि इसके स्वामी ने, इसके पिता ने एक प्रतिज्ञा की थी कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। जो इस धनुष को तोड़ देगा तो हमारी कन्या सीता उसके साथ में बरमाला डालेगी। अब बरमाला जब डाल देगी तो बनेगी क्या? ये उसकी पत्नी बनेगी। अगर मैं धनुष तोड़ देता तो ये मेरी कौन होती? अगर मैं धनुष तोड़ देता तो ये मेरी कौन होती? वहां पर ये प्रेम दृष्टि होती, कृपा दृष्टि नहीं होती। क्यों?
क्योंकि जो दाम्पत्य जीवन होता है वहां पर कृपा दृष्टि नहीं, वहां पर प्रेम दृष्टि होती है। और कृपा दृष्टि और प्रेम दृष्टि में अंतर है। प्रेम दृष्टि वासना से युक्त होती है, वहां कामना होती है। प्रेम दृष्टि में कामना होती है, लेकिन कृपा दृष्टि में उपासना होती है, वहां उपासना होती है। तो सीते, मैं तुझसे प्रेम दृष्टि ना चाहे करके मैं तुझसे कृपा दृष्टि चाहता हूं। सीते, ये बात निश्चित है कि आती है तेरी याद, एक मुझे ही नहीं, ये मेरा विश्वास है कि हो सकता है कि तुझे भी मेरी याद आती हो, लेकिन आज मैं जान। अच्छा, और सुन रहे हैं आप रावण सरकार जी को प्रभावित हुए भाई सोनू तिवारी जी। सोनू तिवारी जी ग्राम सिवनी से आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रदान हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। सीते, आती है तेरी याद, भले ही तुझे आए और चाहे ना आए, लेकिन मुझे बताओ दी तोरी याद। तू कल मरती हो तो आज मर जा। ज्यादा ना बोलने, फेल हुई जाइए। मैं चाहता हूं कि तू कभी याद ना कर मेरी, अब लौट करके ना आना। मैं जिससे कह रहा हूं कि ये मुझसे बोले, ये कुछ कहे, मेरी ओर देखे तो ये देख नहीं रही है, और जिसको चाहे नहीं रहा वो मेरी ओर देख रही है। विडंबना तो यही है। सीते, आती है तेरी याद, हाँ वही ले जाओ नारायण के यहाँ, ना नारायण बचेगा ना तू बचेगी, ध्यान कर लेना बात। आती है तेरी याद मेरे मन मानस को, भले ही तुझे मेरी याद आती हो ना आती हो, गाती है। चाहे मैं तेरे सामने रहूं और चाहे लंका के महलों में रहूं, चाहे जब मैं भोजन करूं या जल का मैं पान करूं, उस समय केवल तेरी ही याद मुझे रात दिन सताती है। सीते, अरे काहे का पारा इन लोग आई में जवानी दिखाओ तो या मौजूद जा। मरना चाहती है तू? अरे मैं सीता के लिए सर्वस्व, मैंने कहा क्या, मैं तो आजीवन उसका दास बन ही जाऊंगा, लेकिन जो लंका का ऐश्वर्य है उसको भी उसके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। महारानी मंदोदरी जैसी, इसको भी चरणों में समर्पित करके आजीवन मैं इन सबको दासी बना रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रही है। और तू कह रही है कि काहे के लिए मर रहा है। सीते, भले ही मेरी याद तुझे आती हो ना आती हो, और रसना ये मेरी गाती है तेरे ही गुणानुवाद रात दिन, भले ही तेरी ये रसना, रसना कहते हैं जिह्वा को, और रात दिन मैं किसी का नाम नहीं लेता, बस केवल सीते का नाम लेता हूं। लेकिन भले ही ये तेरी रसना मेरे गुण गाती हो न गाती हो, भाती है ये तेरी मनमोहिनी सोहिनी, ये सूरत तेरी ये मुझे, भले ही ये हमारी ये सूरत तुझे भाती हो ना भाती हो। सीते, आखिर तू मुझसे विमुख क्यों है, तू मुझसे रुष्ट क्यों है? कृपा की कोर कर तो दे एक बार सीते, केवल एक बार मुस्कुरा तो दे। सीते, क्यों आ रही है क्या? तू बिल्कुल ना मुस्कुराना। सीते, मैं तुझे लंका में साधारण नहीं लाया हूं,
लाने में भी मैंने बहुत परिश्रम किया है। एक बार मैंने जितने भी संत महापुरुष ऋषि थे, महात्मा थे, सबको मैंने एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद उनसे मैंने पूछा कि मैं अपनी मुक्ति चाहता हूं, मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा। उन महात्माओं ने कहा, उन ऋषियों ने कहा कि बिना परमात्मा के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के उस मार्ग में बैठ जाओ। मैं 1-2 वर्ष नहीं, मैं हजारों वर्ष तक उस मार्ग में बैठा रहा, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। मेरी जो आशा थी वो निराशा में बदल गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? क्योंकि महात्माओं से, उन ऋषियों से, उन संतों से विश्वास मेरा उठ गया था। हाँ, ये खिलाओ, विश्वास उठ गया था। ये लंका की व्यवस्था है। अब इधर सुनो, उधर ध्यान ना दो, वो बाद में मिलेगा। ये लंका का ऐश्वर्य है, ये सबको मिलेगा। उन महात्माओं से मेरा विश्वास उठ गया। उसके बाद जितने बूढ़े और राक्षस थे, दैत्य थे, उनको मैंने एकत्रित किया। मैंने कहा एक बात ये बतलाओ कि मैं अपनी मुक्ति चाहता हूं, कोई उपाय बतलाओ। बोले कि तुम उस मार्ग में जाकर के बैठ जाओ, वहां पर तुम्हें परमात्मा मिलेगा। मैंने कहा मैं 1-2 वर्ष नहीं, मैं तो हजारों वर्ष उस मार्ग में बैठा रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे कहीं कोई परमात्मा का अंश भी नहीं मिल पाया। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा उद्धार हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब तुम किसी मार्ग में ना बैठो। तो मैंने कहा करूं क्या? बोले कि तुम सीता का हरण कर लो, सीता को अपने पास रख लो, तो परमात्मा चाहे जहां हो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। परमात्मा को फिर तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सीता को यदि तुमने अपने पास बुला लिया तो परमात्मा अपने आप खिंचा चला आएगा। मैंने कहा यह उपाय तुम्हारा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संतों के कहने पर मैंने हजारों वर्ष उस मार्ग में व्यतीत कर दिए, परमात्मा नहीं मिल पाया। तुम राक्षस हो, दैत्य हो, तुम हमारे ही वंश के हो, तो निश्चित है कि हमारे लिए तुम उचित ही परामर्श दोगे। तो बस उन जो बूढ़े बुजुर्ग राक्षस थे उनका कहना मान करके मैंने सीता को हरण किया और हरण करके यहाँ पर ले आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि सीता के माध्यम से मुझे वो परमात्मा मिलेगा जिसके द्वारा मेरा उद्धार होना है। लेकिन ये बात निश्चित है। एक बात और है ना, दूरियां हैं हमारी और सीता में, दूरियां है थोड़ा, और जब तक दूरियां रहेगी, जब तक हमारा उद्धार होने वाला है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा तुम खिसको भाई। जब दूरियां अगर कम करनी है तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है। कोई वहां बैठा है, हम यहाँ है, और नजदीकियां यदि बनानी है तो थोड़ा वो खिसके और थोड़ा हम खिसके, तो जो दूरियां हैं वो दूरियां कम हो जाएगी। तो सीते है अगर कुछ शक्ति, ये ना सोचना कि मैं तुम्हें ले आया हूं तो जो मैं चाहता हूं वो प्राप्त नहीं करूंगा। मैं सब कुछ प्राप्त करके रहूंगा। मैं तुमसे कृपा दृष्टि भी प्राप्त करूंगा और उस परमात्मा को भी प्राप्त करूंगा। सीते है अगर कुछ शक्ति मेरी साधना में है, अगर कुछ शक्ति मेरी साधना में, तो मैं तुझे अपना बना कर ही रहूंगा। ये रावण वचन दे रहा है तुझे सीते। है अगर कुछ शक्ति मेरी साधना में, तो मैं तुझे अपना बनाकर ही रहूंगा।
हो सकता है तू यदि स्वाति बूंद बनेगी, तू यदि स्वाति बूंद बनेगी तो मैं पपीहा बन कर पीऊंगा। और है अगर कुछ शक्ति मेरी साधना में तो सीते तुझे अपना बना कर ही रहूंगा। सीते हो सकता है कि तू हीरा बने, हो सकता है कि तू कोई नूर हीरा बनेगी, तो फिर मैं जौहरी बन कर रहूंगा। और है अगर कुछ शक्ति मेरी साधना में तो सीते तुझे अपना बना कर ही रहूंगा, अपना बना कर ही रहूंगा। लेकिन देख रहा हूं सीता बातें तो मुझसे कर रही है, बातें मुझसे कर रही है, और मैं चाह रहा हूं कि ये बातें चाहे जहां पर